ही नहीं है उन नामों का है। एक जगह पूजा करने के लिए गए थे, बोले जजमान जी बोले अरे गुरुजी जरा रुक जाइए। हमने कहा क्यों? बोलो अभी हमारी स्वीटी आने वाली है। हमने कहा अच्छा ठीक है। भाई स्वीटी कोई बालिका होगी इनकी, और स्वाभाविक है कि पूजन में बालिका का रहना जरूरी है। अच्छा बहुत देर हो गई, हमने पूछा स्वीटी नहीं आई है? थोड़ी देर में एक सफेद रंग का स्वान पूंछ हिलाते हुए बोला ये स्वीटी आ गई हमारे। तो नामों का बड़ा असर पड़ता है महाराज, जैसा नाम वैसा गुण। पहले के समय में के नाम होते थे कुछ सात्विक अर्थ निकलते थे उनके। अरे चलो हमारे पास पूजन करने का समय नहीं है, एक बार बुला लिया तो समझो भगवान प्रसन्न हो जाते थे। अजामिल का उद्धार हुआ ना, बेटे का नाम नारायण रखा, कथा में आया। लेकिन आजकल के नामों का तो कोई सात्विक अर्थ ही नहीं है। तो नामों की बड़ी महिमा है, जैसे नाम होंगे वैसे ही गुण उनके भीतर आते हैं। तो इधर आत्मदेव पंडित जी ने कहा ठीक है देवी तू ही रख ले नाम। क्या नाम रख रही है? बोला मेरा नाम धुंधुली तो मेरा बेटा धुंधकारी, इसका नाम धुंधकारी रख देते हैं। बोले चलो ठीक है फिर धुंधकारी ही सही। अब धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। गोकर्ण जी 5 वर्ष के हुए तो गोकर्ण जी गुरुकुल पढ़ने के लिए चले गए। अब घर में बचा केवल इकलौता पुत्र धुंधकारी, और जिस घर में इकलौती संतान होती है सबसे ज्यादा बिगड़ने के मार्ग उसी के होते हैं। पिता अगर डांट दे तो मैया कहते हाँ रोज डांटने में रोचा गबत तेरे मन ने बुलाना है एक का छूने रहे। ऐसा ही तो कहते हैं। जिनके घर में इकलौते पुत्र होते हैं ना सबसे ज्यादा बिगड़ने के मार्ग उन्हीं के होते हैं। पिता डांटे तो माँ कहेगी एक ही है मेरा, जब देखो डांटते रहते हो, कभी प्रेम से नहीं बोलते उससे तुम। और बच्चे का पावर बढ़ गए। उसने कहा हाँ ठीक है भैया मैया तो हमारे पक्ष में। पिताजी तो सुबह चले जाते हैं, कोई बात नहीं। घर का बच्चा अगर पहली गलती करता है तो उसके कान पकड़ देने चाहिए ताकि वो दूसरी गलती ना करे। हाँ पहली गलती कर रहा है तो हंस दो तो तो फिर तो महाराज दूसरी गलती भी करेगा। दूसरी गलती छोड़ोगे तो तीसरी गलती भी करेगा। पहली गलती में ही अगर रोक अंकुश लग गया तो दूसरी गलती नहीं करेगा। पहली गलती छोड़ दी तो समझ लो अब दूसरी गलती भी कुछ समय बाद होने वाली है। तो गोकर्ण महाराज तो ज्ञानी हो गए। महाराज गोकर्ण महाराज तो चले गए गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इकलौता बेटा धुंधकारी घर में है। माया के लाल दुलार से धुंधकारी बिगड़ गया। मदिरा पीने लगा, जुआ खेलने लगा, मांस खाने लगा। आत्मदेव पंडित जी बड़े दुखी हुए हैं। और जब आत्मदेव पंडित जी जब दुखी हुए हैं महाराज तो आत्मदेव पंडित जी घर छोड़ करके चले गए। घर की जो इकलौती जो संतानें होती हैं उनको एक सतमार्ग दिखाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षे तु ताड़येत प्राप्यते 16 वर्षे मित्र पुत्र वाप्नुयात्। 5 वर्ष तक बच्चे का खूब पालन पोषण करो, और जैसा ही बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है उसके बाद वो गलती करता है तो ताड़येत, उसकी गलतियों को रोको। 10 वर्षे तो ताड़येत प्राप्यते 16 वर्षे, और जैसे ही वो बच्चा 16 वर्ष का हो जाता है फिर वह आपके मित्र तुल्य हो जाता है। यानी 5 वर्ष से 10 वर्ष तक बच्चे के जीवन का निर्माण होता है। उसको आप जैसा बनाओगे वो बच्चा वैसा बनेगा। 5 वर्ष से 10 वर्ष तक जो उसको आप सिखाओगे वह बच्चा वह कर्म करेगा। इधर आत्मदेव पंडित जी दुखी हो गए हैं। दुखी होकर के आत्मदेव पंडित जी घर से निकल गए तो मार्ग में गोकर्ण जी महाराज मिलते हैं। और गोकर्ण जी महाराज ने पिता को प्रणाम किया, और जब पिता को प्रणाम किया तो पिता आत्मदेव रोने लगे हैं। पिताजी क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हो आप? बेटा तुम्हारा जो छोटा भाई धुंधकारी था ना, उस धुंधकारी ने मेरा घर नरक बना दिया। बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं आत्मदेव जी को गोकर्ण जी। कहते पिताजी कौन पुत्र कौन पिता,
अरे कितनी बार तो तुम धुंधकारी के पिता बन चुके हो, कितनी बार धुंधकारी तुम्हारा पिता बन गया है। पिताजी ये तो सब शरीर के रिश्ते हैं। अरे रिश्ता बनाओ तो गोविंद को बनाओ। पिताजी इस शरीर की बस केवल 3 गतियां हैं। इस शरीर को जला दिया जाए तो यह राख बन जाता है, इस शरीर को गाड़ दो तो यह खाक बन जाता है, और अगर इसको फेंक दिया जाए तो यह गीदड़ कौवों का आहार बन जाता है। इसलिए पिताजी पुत्र मोह छोड़ो और पुत्र मोह छोड़ करके गोविंद की शरणागति धारण करो, संत की शरणागति धारण करो। संतन के संग लाग रे, भाव से जय हो। तो कहते हैं पिताजी संतन के संग लाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। जागे तेरे सोए भाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। जागे तेरे सोए भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो भाव से। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण संग लाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। किसकी बनी? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जो की बन गई। ध्रुव जी की बन गए, प्रहलाद जो की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जो की बन गई। ध्रुव जी की बन गए, प्रहलाद जो की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, जय हो तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग 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 लाग रे, तेरी अच्छी
बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पिताजी संतों की शरणागति धारण करो, संसार को छोड़ करके संतों की शरणागति धारण करो। और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करने के लिए इधर आत्मदेव पंडित जी को दे दिया। और आत्मदेव पंडित जी माँ यमुना के तट पर बैठ करके भागवत जी के इस स्कंद का पाठ करने लगे हैं। यहाँ धुंधकारी अब अकेला घर में है। माता को भयभीत किया। एक दिन रात में मैया भी घर छोड़ करके गई। एक पत्थर पे माँ का पैर टकराया और सर उसी क्षण वहीं पर टकरा करके माता का भी यहाँ पर वध हो गया। माता जी परम गति को प्राप्त हुई। अब तो अकेला धुंधकारी घर में है, कोई भय है नहीं, न माता का न पिता का। एक दिन क्या किया, 5 वेश्याओं के साथ विवाह कर लिया और वेश्यावृत्ति जीवन में धारण करने लगा। और जब वेश्यावृत्ति जीवन में धारण करने लगा तो चोरी करने लगा महाराज। एक दिन राजा के घर में इसने चोरी करी। तो राजा के घर में जब चोरी करके जब धन घर लेकर के धुंधकारी पहुंचा तो पत्नियों को लगा कि यह राजा के घर में चोरी करके आया है तो राजदंड प्राप्त हो सकता है। तो ऐसा सोच करके इन्होंने रात में ही इस धुंधकारी को मार दिया। और जब इस धुंधकारी को मारा तो महाराज इसके प्राण शरीर से जब निकले तो वह प्रेत योनि को प्राप्त हो गए। जब प्रेत योनि को प्राप्त हो गए, प्रेत योनि को प्राप्त होने के पश्चात जब गोकर्ण महाराज को पता चला कि मेरे भाई अब परधाम सिधार गया है तो गया जाकर के इनका श्राद्ध कर दिया। लेकिन यह धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। एक दिन आत्मदेव पंडित जी के बड़े वाले बेटे गोकर्ण जी अपने पैतृक घर आए थे महाराज। और जब पैतृक घर आए थे तो यह धुंधकारी प्रेत बनकर के उनको भयभीत करने लगा। तो संध्या पात्र से थोड़ा जल निकाल करके जैसे ही उस धुंधकारी की तरफ फेंका तो यह धुंधकारी स्तंभित हो गया। कौन हो भैया आप, और इस प्रकार से क्यों डरा रहे हो? तो अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं और कोई नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ। धुंधकारीति नामता, मेरा नाम धुंधकारी है। आत्मदेव पंडित जी के बेटे ने कहा गोकर्ण जी ने, अरे धुंधकारी, मैंने तो तेरा गया जाकर के श्राद्ध कर दिया था, फिर भी तेरी सदगति नहीं हुई। तो कहा भैया स्वकीय नेव दोषीण, यह मेरा अपनत्व का ही दोष है। मैंने कभी इस शरीर की महत्वता को नहीं समझा, कभी मैंने इस ब्राह्मण जीवन धारण करने के पश्चात सत्संग नहीं किया, कभी भगवान की कथा श्रवण नहीं करी, तो इस कारणवश मैं प्रेत बन गया। अब केवल आप ही हैं हमारे भैया, कोई ऐसा मार्ग ढूंढो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो प्रातःकाल भगवान सूर्य आ रहे थे। सूर्य देव को जब गोकर्ण जी अर्घ दे रहे थे, तोभ्यम नमो जगन साक्षिन् बोहिते मुक्ति हेतुकम। हे सूर्य देव, मेरे भाई धुंधकारी के उद्धार का कोई मार्ग बताओ। तो तब गोकर्ण जी को सूर्य देव कहते हैं कि तुम अपने भाई के निमित्त सप्ताह श्रीमद् भागवत की कथा करो, इसी से तुम्हारे भाई का कल्याण हो सकता है, इसी से तुम्हारे भाई का उद्धार हो सकता है। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में बड़े ही सुंदर तरीके से अपने पैतृक भूमि में गोकर्ण महाराज कथा करने के लिए आए हैं। सारा नगर को जब पता चला कि गोकर्ण जी कथा कर रहे हैं तो सारे नगरवासी दौड़ दौड़ करके कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। पूरा आंगन भर गया। धुंधकारी भी कथा श्रवण करने के लिए पहुंचा, लेकिन कहीं धुंधकारी को जगह नहीं मिली। तो धुंधकारी ने देखा कि पास में ही एक बांस का जंगल है और उस बांस के जंगल के मध्य में एक सप्त ग्रंथि युक्त एक बांस का एक पेड़ है और उस बांस के पेड़ के अंदर यह धुंधकारी प्रवेश हो गया। सनह सनह कथा प्रारंभ हुई।
पहले दिन की कथा हुई, वह बांस के पेड़ के अंदर जो धुंधकारी बैठा था वह कथा सुन रहा था। प्रथम दिन की कथा में उस बांस की प्रथम ग्रंथि उद्भेदित हो गई, फट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठे दिन छठी, और जैसे ही सातवां दिन आया बांस का वह पूरा पेड़ फट गया और उस पेड़ से सुंदर दिव्य अलौकिक दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित प्रीतवासो घनश्यामो मुकुटे कुटिलन्विता। सुंदर सा उस बांस के उस पेड़ से अलौकिक एक पीतांबर वस्त्र धारण किया हुआ, मोर मुकुट पहना हुआ, गले में मकरंद माला धारण किया हुआ एक पुरुष उत्पन्न हुआ। जब सबने उस पुरुष को देखा कि ये कौन है, तो अहम धुंधकारी भवे, मैं धुंधकारी हूं भैया, तुम्हारी कथा से मेरा कल्याण हो गया। और सुंदर सा एक अलौकिक सा एक दिव्य भगवान का रथ वहां पर आया है। सुंदर सा रथ आया। श्रोताओं ने प्रश्न किए, महाराज कथा तो सबने श्रवण करी है, लेकिन विमान केवल इस धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? कहा क्योंकि धुंधकारी मान से विरक्त हो गया था। अन्य लोग, जितने लोग कथा कर रहे थे, सब मान युक्त थे। कोई सोच रहा था कि मैं तो बड़ा दानी हूँ, दान से मेरा उद्धार हो जाएगा। कोई सोच रहा था मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, ज्ञान से मेरा उद्धार हो जाएगा। कोई कहता था कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, ज्योतिष से मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन धुंधकारी एकमात्र ऐसा कथा श्रवण कर रहा था जो भगवान के चरणों में मुक्ति प्राप्त करना चाहता था कि हे प्रभु मेरी मुक्ति हो जाए। अन्य सब मान युक्त थे, लेकिन धुंधकारी विगत मान युक्त था। उसके जीवन में कोई मान नहीं था, बस मान था तो केवल प्रभु के चरणों का। धुंधकारी को विमान में बैठाया और धुंधकारी परलोक भगवान के परधाम को चला गया। अन्य लोग जो अभिमानी थे, उन अभिमानियों का कल्याण नहीं हुआ। दोबारा फिर से कथा हुई है, सबने अभिमान को छोड़ा और समर्पण भाव से सबने कथा श्रवण करी और सबके लिए विमान आया। इसलिए हम अगर जितना हमारे अंदर अभिमान होगा, अगर हम उस अभिमान के भाव से अगर हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं ना माना, तो हमारे हृदय में भगवान का प्रवेश नहीं होता है। भगवान प्रवेश तब करते हैं जब हृदय बिल्कुल खाली हो, बस केवल उसमें भक्ति विराजमान हो। उसी जीवन में गोविंद उसी पर कृपा करता है जो भगवान का प्यारा होता है, जो भक्त जिसके हृदय में अहंकार नहीं होता। तो गोकर्ण के इस पतित पावन इस श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि से प्रेत योनि में पड़ा हुआ वह धुंधकारी भी भगवान के परधाम को प्राप्त हो गया। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा यह प्रमाण देती है कि किसी की मुक्ति कहीं हो ना हो, अगर वो भागवत की कथा श्रवण कर ले तो भागवत की कथा श्रवण करके उसकी मुक्ति जरूर हो जाती है। किसी के घर में पितृदोष हो तो अगर उस निमित्त अगर यह श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर दी जाए तो कोई भी पितृदोष घर में शेष नहीं रहता है। इस उदाहरण है प्रेत योनि में पड़ा हुआ इस धुंधकारी का 100 गया श्राद्धम भवेद, 100 गया श्राद्ध करने से भी जब उद्धार नहीं हुआ तो भागवती ज्ञान गंगा को श्रवण करने से धुंधकारी का उद्धार हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। कल थोड़ा फिर से धुंधकारी चरित्र पर चर्चा करेंगे क्योंकि समय हो चुका है। अब हम तो दूर से आए हैं, आप लोगों के तो घर के भी काम होते हैं, जरूरी भी है। कथा का जो समय है वो 1 बजे से 4:30 बजे तक यहाँ पर रखा गया है। तो 1 बजे आप सभी लोग समय पर आए और कल ठीक 1 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, 4:30 बजे तक कथा। उसके बाद प्रसाद आदि वितरण, उसके बाद सारी सब लोग प्रसाद लेकर के ही घर जाएंगे। आज प्रातः काल से ही पूजन अर्चना आदि से काफी विलंब से पूजा कथा प्रारंभ हुई थी, तो कल से समय पर कथा प्रारंभ होगी। समय पर आए और कथा श्रवण करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय राधा रमणी हरि बोल, जय जय राधा रमणी हरि बोल।
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण